बहुत बहुत पहले जब ये कंकड़ शक्तिशाली पत्थर हुआ करते थे, तब इस भूमि पर बहादुर गौमती पैदा हुआ करते थे और दुष्टों का नाश करते थे। बदतमीजी मत करो एग्रोम। हाँ? मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इतिहास के पन्नों को खोल रहा हूँ जिसके वो लायक है। क्यों? क्योंकि मैं ऊब चुका हूँ। ये योद्धाओं के बारे में पढ़ना और बुराई का नाश गॉम्स में क्या होता था, बस अब और नहीं यार। मैं रोमांच चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इन दीवारों के पीछे आखिर है क्या। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन कहता है? मैं बस चला, तुम बस देखो। अरे ये क्या कर रहा है? ओह, मुझे सोचने दो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा तो सिर्फ कहने में अच्छा लगता है मेरे भाई। पर मैं उन सब में से नहीं हूँ। मैं एग्रोम हूँ, पृथ्वी का राजा। एग्रोम। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ कोंडो। तुम बस पीछे बैठ सकते हो और तमाशा देख सकते हो। हे, अगर किसी को मालूम चल गया कि तुमने दीवार तोड़ दी है तो तुम परेशानी में पड़ सकते हो। अगर तुम इतने डरपोक हो तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आखिर वो क्या था? वो अंदर जो चीज थी आखिर थी क्या? हाँ? ये क्या है? कौन हो तुम? तुम कहीं नहीं जा सकते बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? शक्तिशाली महान मैगोर के बारे में। मैगोर? ये क्या है? अतीत और भविष्य के गॉर्म के सम्राट। तुम्हारे पास उनका कुछ सामान है। जो भी तुम खोज रहे हो वो मेरे पास नहीं है। मेरी तुमसे बात। अब बताओ कौन ताकतवर है? कोंडो! कोंडो! कोई है? हम पर हमला हुआ है, मदद करो कोई! ये सब क्या हंगामा है? एक राक्षस है टूलकिट। तुम्हें उन खड़े पत्थरों को सिर्फ जरूरी स्थिति में बजाना चाहिए। ये बहुत भयानक है टूलकिट। एक बड़े राक्षस ने मेरे सामने दीवार तोड़ दी। तुम वाकई में कल्पना बहुत करते हो, लेकिन नियम तो नियम है। उन पत्थरों को तब तक मत बजाना जब तक कि असल में बहुत जरूरी ना हो। पर अरे कैडॉक, इस हार्ट कीप में एक प्राणी आ रहा है। प्राणी कहा तुमने? यहाँ आ रहा है? कैसा दिखता है वो, बताओ मुझे। वो ऐसा दिखता था, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत, और फिर उसने ऐसा किया। वो कह रहा था कि वो यहाँ कुछ लेने आया है जो उसके मास्टर का है। ये तो वाकई में बहुत डरावना है। लेकिन मुझे तुम्हारे 100 पैर वाले योद्धा की कहानी पसंद आई। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? कैडॉक सुनो, मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ राजकुमार। एक और राक्षस? पीछे हटो, वरना मैं सबको यहाँ पर बुला लूंगा। लगता है तुमने कुछ देखा है गौरमती की आग वाली दीवार के उस पार। पर ये आप कैसे जानते हैं? मैं राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक बहुत बुद्धिमान ओल्ड सेज हूँ। मुझे ऐसा बहुत कुछ पता है जिसे तुम नहीं जानते, नौजवान राजकुमार। नौजवान राजकुमार? और मुझे ये भी पता है कि अगर लावा गौमती वापस आ गए हैं तो केवल एक ही चीज हो सकती है।
चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जो तुम्हारे इस गोम के पत्थर में छिपा हुआ है। पहले ये गोमती देश इतना विभाजित नहीं हुआ करता था और न ही यहाँ के लोग आपस में बटे हुए थे। महारानी ग्लास के शासनकाल में ये राज्य बहुत फूला फला। महान क्रिस्टल जो गोमती के दिल के नाम से जाना जाता है और जिसमें कई तरह की शक्तियाँ भी हैं। कई लोगों ने इसे हथियाने की कोशिश की, लेकिन मैगोर लावा गोमती के राजा ने इसे अपने कब्जे में कुछ समय के लिए कर लिया और उसने इस शांतिपूर्ण जगह की शांति पूरी तरह से भंग कर दी। मैगोर के खिलाफ खड़े हुए कुछ महान योद्धा सबसे ताकतवर घरानों से। इन गोमती देवताओं ने मैगोर को तहस नहस कर दिया। लेकिन गोम क्रिस्टल इस भयानक लड़ाई में बिखर गया था और महान योद्धाओं ने क्रिस्टल के टुकड़े को अलग अलग जगह दफनाने का फैसला किया और जिसके लिए उन्होंने अपने राज्यों के बीच दीवारें खड़ी कर दी, जिससे कि गोम क्रिस्टल के टुकड़े फिर से एक न हो पाएं और इस तरह गोमती का कोई भी देवता इस क्रिस्टल का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। हाँ, गोम के देवता? तो जिन कहानियों को मैं बेकार की कहानियां समझता था वो असल में बेकार नहीं थी। तुमने यकीन नहीं किया जिस तरह से लोग राजकुमार का यकीन नहीं करते। तुम मुझे हमेशा ये क्यों बुलाते हो? क्योंकि तुमने पत्थर पहना है। तुम्हारा चुनाव हुआ है। गोमती के लोगों के तुम सबसे बड़े रक्षक होगे, ये पहले से तय है। गोम के देवता। मैं क्या हूँ? पर जब वो राक्षस मेरे पीछे आया तो मैं किसी की भी जान नहीं बचा पाया। इसे ही फायर स्पीटर कहा जाता है। क्या कहा? देखो दोस्त, जब मैं दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मैं कहीं भी नहीं जा पाया और तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं गोम्स की धरती पर किसी की रक्षा कर सकता हूँ? हाँ? हे, आखिर ये चल क्या रहा है? क्योंकि फायर स्पीटर ने तुम्हारा यहाँ तक पीछा किया है, तुम्हें हर कीमत पर उसे गोम पत्थर से दूर रखना होगा। समझ गए? हाँ? बाहर आओ और मेरा सामना करो डरपोक। मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ? मेरे पास उस तरह की शक्ति नहीं है। तुम करोगे इस तरह। वाह, ये चट्टाने! आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? गोम पत्थर की ताकत मिली है तुम्हें, पर सावधान रहना, किस्मत दोधारी तलवार है। इस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ताकत है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैं फायर स्पीटर से अब राज्य की रक्षा करूंगा। रुको, मार्गदर्शन के बिना तुम अपनी इस ताकत को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। एग्रोम, वापस आओ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा ओल्ड सेज। तुम इस तरह से आंखें मूंद कर नहीं भाग सकते और मेरा नाम ओल्ड सेज नहीं है। पता नहीं ये कब समझेगा। ताकतवर मैगोर, मुझे एक पत्थर मिला है। दिन के अंत तक ये तुम्हारा होगा मेरे आका। देखो फायर स्पीटर, तुम मुझे निराश मत करना। कभी नहीं मेरे आका। फायर स्पीटर, खिसक जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। तो तुमने जो हासिल किया है उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। कोई बात नहीं, वो पत्थर मेरा होगा। अगर तुम इतने उतावले हो रहे हो तो आकर ले लो। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा। तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है नहीं पता। मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत क्या होती है। आपके अंदर बहुत ताकत है धरती के देवता, लेकिन अनियंत्रित, जिसे मार्गदर्शन चाहिए और मैं आपकी मदद करने के लिए ही आया हूँ।
ठीक है, तो बेशक उसने मुझ पर बहुत अच्छा वार किया, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने अभी शुरुआत ही की है। हमला तो कोई बेवकूफ भी कर सकता है। मेरी सलाह पर ध्यान दो बच्चे। या तो तुम शुरू होने से पहले ही खुद को समाप्त कर लोगे, वो भी गोम पत्थर की शक्तियों के साथ। आसपास ही सहयोगी हैं, उनका इस्तेमाल करो अपनी इस लड़ाई में। और वैसे तो छुप जाओ। इसे छोड़ दो बच्चे, पत्थर प्राप्त करने वाली शक्ति के योग्य नहीं हो तुम। शांति से मुझे दे दो। शांति से? हाँ ठीक है। बस इतना ही दम है तुम में बच्चे, जोर लगाओ। तुम्हारा दिमाग भी पत्थर का है। गॉर्म के रहने वाले सब एक जैसे हो। तुम वहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? कुछ करो और मुझे बचाओ। उसे उठाकर फेंक दो। मैं मदद नहीं कर सकता। मैं गौर और उसके साथियों को कभी नहीं पता चलना चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है भविष्य के देवता, एक नए भविष्य के लिए। भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है ओटसेक। मैं सच में थोड़ी मदद का उपयोग कर सकता हूँ। अपने आप को देखो एग्रॉम, उस चीज में ही फंस गए हो जो तुम्हारा हथियार होना चाहिए। पृथ्वी आपकी है आदेश देने के लिए। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, यही तो है। तुम किससे बातें कर रहे हो? क्या पागल हो गए हो? हाँ? तुम उसे देख नहीं सकते? मैं सिर्फ तुम्हें डरा हुआ देख रहा हूँ। उसके खिलाफ अपने दुश्मन की चाल का उपयोग करो। पृथ्वी को आदेश दो। बहुत हुई बेवकूफी। तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? हाँ? रॉक बॉल। तो तुम क्या कह रहे थे, छोटे पत्थर? पहले एक फायर बीस्ट और अब अलग तरह का अर्थ बीस्ट। जान बचाने के लिए भागो, सब बर्बाद हो गया। रुको जरा। नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। हार्ट कीप की रक्षा। हाँ? हार्ट कीप की रक्षा किससे? ये घुसपैठिया यहाँ तुम्हारे लिए आया है, वो देखो। हाँ? ओह नहीं, मैं उसे यहाँ ले आया है ना। मैं लड़ने के लिए इतना उत्सुक था कि मैं अपने गांव के बारे में भूल गया। अगर वो मेरे पीछे है तो फिर ये, तो फिर मुझे उसे अपने लोगों से दूर रखना होगा और उससे अकेले लड़ना होगा ताकि किसी को जरा भी चोट ना पहुंचे। फायर स्पिटर, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो आओ मुझसे लड़ो। शायद ये वही योद्धा है जिसकी हमें जरूरत है। वो बेवकूफ कहीं मारा ना जाए। तुम इतने बहादुर कब से हुए यार? चले जाते। कोंडो, ये मैं हूँ अग्रॉम। यहाँ पे तुम राक्षसों ने हमारे लोगों को मार दिया और पता नहीं मेरे दोस्त का क्या किया होगा। कोंडो, मैं तुम्हारा अग्रॉम हूँ। अब तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अब हो गया विश्वास? एग्रॉम, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तुमने कैसे किया? मेरा मतलब है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मेरा मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें अभी बताया तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। इसके अलावा मैं अभी बात नहीं कर सकता। मेरे पीछे कोई ढूंढ ही लिया। एग्रॉम, ये कौन है? दुष्ट राक्षस। और कौन? हाँ, मुझे इसकी आवाज पसंद है। अब मुझे गॉर्म का पत्थर दो और चुपचाप यहाँ से निकल लो। मेरे आका को वो पत्थर चाहिए। अब मैं देखता हूँ ये लोग क्या कर सकते हैं। शायद मैं इसे अपने पास रखूंगा।
कोंडो भागो। एग्रोम! तो तुम्हें सिर्फ ये पत्थर चाहिए ना? इस धरती का देवता होने के नाते तुम्हें देने में ये बहुत खुशी होगी। बचाओ! एग्रोम! एग्रोम बचाओ! ये कोई खेल नहीं है बच्चे, मुझे वो पत्थर चाहिए, तभी तुम्हारा ये दोस्त बचेगा। शक्तियाँ आपको खास नहीं बनाती। अपने अंदर देखो नौजवान राजकुमार। मेरे दोस्त को कुछ मत करो और तुम ये पत्थर पा सकते हो। ये कैसा ख्याल है? अब जाके तुम्हें होश आया। हाँ, मुझे लगता है कि तब तक मजेदार था। इसके साथ खेलना बंद करो, इसे मुझे दो। जैसा तुम कहो। आखिरकार ये मुझे मिल ही गया। इतने लंबे अभी समय लालची के बाद। कॉमिटी की कहानी सुनी है? लालची कॉमिटी को वो सब मिला जिसके वो लायक था। पीछे रहो कोंडो, मुझे ये मिल गया। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, धरती के देवता, सच्ची शक्ति अंदर होती है। वो आपके अंदर है और प्रकृति के अंदर है। अद्भुत शक्तियाँ। अद्भुत शक्तियाँ धरती के देवता आपको छिपी हुई गोमटी देखने में मदद करती हैं। इसका उपयोग करो आप। क्या कहा? शक्तियाँ? अब अपनी आंखें खोलो नौजवान राजकुमार। पृथ्वी की मौलिक गोमटी देखो। उन्हें अपनी तरफ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। बस ध्यान केंद्रित करो। मुझे फायर स्पीटर को मारने की जरूरत है। पृथ्वी के गायब गोरमिती, मेरी शक्ति बढ़ाओ। मैं हथियार भी बना सकता हूँ। अब दिखाता हूँ तुझे बेटे। असंभव! एक बच्चा मुझे नहीं हरा सकता। एक बच्चा नहीं, मैं इस धरती का देवता हूँ। ग्रेनाइट टोर्नेडो! तुमने कमाल कर दिया, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ। हमारे गॉर्म के देवता। तुम्हारे पास वो पत्थर था, फिर भी तुम कहते हो कि वो तुमसे एक छोटे बच्चे ने ले लिया। फायर स्पीटर। नहीं मेरे आका, सिर्फ एक बच्चे से नहीं, गॉर्म के देवता पुनर्जीवित हो गए हैं। तो फिर ये नए गॉर्म के देवताओं को मरना ही होगा। तुम वापस कब आओगे एग्रोम? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। उसे खत्म करे बिना मैं वापस नहीं आऊंगा। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी इस लंबी कथा का खुशियों भरा अंत हो। ये तो बस शुरुआत है। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे पता लगने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। और मुझे लगता है मैं कुछ बहुत ही अनोखे दोस्त अपने साथ वापस लाऊंगा। कोंडो मेरे दोस्त। बस अपने पुराने दोस्तों को मत भूलना। अपने दोस्तों को भूल जाना? हाँ, सवाल ही नहीं। चलता हूँ दोस्तों। अलविदा अलविदा एग्रोम। दोस्त। अलविदा मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना।
तुम जानते हो ना कि मुझे कोई कल्पना नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओह, लेकिन इतना तो जानते हो ना कि तुम आगे बढ़ रहे हो। आगे से तुम्हारा मतलब? नई धरती, नई चुनौतियां, नए रोमांच, नए खतरे, नए दोस्त। संक्षेप में कहूँ, अपनी नियति की ओर। क्या ये एक घना जंगल है? मैं भटक गया हूँ। हाँ, शायद ये जंगल ही है। ओह! एग्रॉम, यहाँ नीचे आओ नौजवान देवता। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। माफ करना ओल्ड सेज, यहाँ चारों ओर बहुत बढ़िया दृश्य है। ये चट्टानें तो लुढ़कती भी हैं। तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखना चाहिए एग्रॉम। हमारा रास्ता बहुत साफ है। अपनी आंखें खोलो और गोम को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। अपने आसपास नजर डालो। हाँ? क्या ये केवल एक जंगल है? मैं देख सकता हूँ। हाँ, ये तो सिर्फ एक जंगल है। ओह, बहुत ही अद्भुत है। ओह, ये चट्टानों से बहुत ही अधिक है। अभी तो तुमने सतह पर जरा सा खरोचा है बच्चे। तुम्हारा मतलब है और भी है? बहुत शानदार है ये सब। जीवन हमारे चारों तरफ मौजूद है एग्रॉम। ये संभवतः अविश्वसनीय नहीं हो सकता है राजकुमार। उन बेवकूफ लोगों को ये सब नष्ट करके आखिर क्या मिलेगा? वो ताकत के नशे में अंधे हो गए हैं। वो कारण नहीं जानते। मेरे साथ आओ, हम पहुंच गए हैं। आखिरकार हम पहुंच ही गए एग्रॉम। तुम्हारा मतलब है ये सब? एक और वाहियात दीवार का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद ओल्ड सेज, ये सब करने का मजा ही अलग है। जो तुम्हें दिख रहा है उसे धोखा मत खाओ। ये दीवार रक्षा करती है एक शक्तिशाली और महान गोमटी जनजाति की। तुम्हें अपने बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए कि तुम अपने आप को कैसे पेश करते हो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं एक गौरमिती देवता हूँ। वो मुझे देखने के लिए बहुत उत्साहित होंगे। मैं बस उनसे यही कहूँगा कि मैं आ गया। मैं तुम्हें ऐसी बेवकूफी की हरकत करने की सलाह नहीं दूंगा। याद करो, जब कोई अजनबी तुम्हारे राज्य की दीवार पर दस्तक दे रहा था तो तुम्हें कैसा लगा था? हे, शांत हो जाओ। मैं तो बस एक सुझाव दे रहा हूँ। हे, एक बेहतर विचार है। मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर इन सीधे साधे गौरमती से थोड़ा सा गोंद मिल जाता तो। यही मौका है तुम्हारा उनसे पूछने का। ओल्ड सेज! ओल्ड सेज? तब तक बोलो जब तक तुम बोल सकते हो। कौन हो तुम घुसपैठिए? ओल्ड सेज ने बोला था कि तुम महान हो। ऐसे चोरी छिपे हमला करने में क्या महानता है? क्या तुम बेवकूफ हो? हमले में कोई नियम नहीं होते। मुझे जाने दो। जैसा तुम चाहो। रुको, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। धरती की शक्तियों को उजागर करो। तुम अजीब लग रहे हो। तुम्हें यहाँ किसने भेजा, धरती के बोझ? अब ये बोझ ही तुम्हें सबक सिखाएगा। पत्थर खाओ। तो अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया और तुम जमीन पर हो। अब इसके बारे में कुछ बोलोगे? तुम किसी तरह के शैतानी जादूगर हो। अपने घोंसले में वापस जाओ छोटी चिड़िया।
सच में डरपोक हो? ओह! तुम शायद मुझसे बड़े हो, लेकिन आकार सब कुछ नहीं होता। मैं यहाँ का प्रमुख हूँ, दुष्ट जादूगर। तुम प्रमुख हो? ये मजाक है। मैं राजकुमार हूँ। और मैं यहाँ का राजा हूँ। पिताजी, ऐसी बेवकूफी भरी हरकत करने का क्या मतलब है? ये धरती का प्राणी हमारी दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या आपने नहीं देखा? एक दूसरा घुसपैठिया। दूसरा घुसपैठिया? मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझसे एक बददिमाग बच्चे की तरह बात मत करो तुम। जी हुजूर। मेरा मतलब है हाँ पिताजी, महाराजा नादर। और तुम घुसपैठिए, मेरी बात अच्छी तरह सुनो। अगर तुम यहाँ हमला करने आए हो तो तुम कभी भी मेरी हवा की जंजात से मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर हमला करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बस शासक को देखने की जरूरत थी और मुझे लगता है कि वो तुम हो, है ना? हमारे राजा से तुम्हारी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कहानियाँ है कि धरतीवासी प्राचीन है और लगता है ये बात सच है। खुद को साबित करो। अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो। मैं धरतीवासियों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। मुझे बताओ धरतीवासी, तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, एक महान शैतान आपके राज्य में आ रहा है सर। पिताजी, मैं आपसे शाही अनुमति मांगता हूँ। मुझे इस घुसपैठिए का कीमा बनाने दो। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। ये धरतीवासी अब हमारा मेहमान है। धन्यवाद नादार। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको इस पर अफसोस नहीं होगा। नॉक्टिस, हमारे मेहमान को सिंहासन कक्ष में ले जाओ। तो क्या मुझे सवारी मिल सकती है? ये चट्टाने, थोड़ा और तेज बच्चे। इस पर कदम रखो नॉक्टिस, अगर तुम भागना नहीं चाहते। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे पिता के अतिथि हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धरती के देवता से मेरी मुलाकात होगी। मुझे उस शैतान के बारे में बताओ। दरअसल सर, मैं मेरे जैसे दूसरे राजकुमार को खोजने के लिए आया था। तो तुम अपने लोगों के बीच राजकुमार हो? खैर, मुझे ऐसा लगता है। एक ओल्ड सेज कहता है कि मैं ही हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। हाँ, मुझे पता है, लेकिन जिस राजकुमार को मैं ढूंढ रहा हूँ उसके हाथ में एक गॉम स्टोन होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है ये? हाँ, हमारा एक और मेहमान, स्वागत है तुम्हारा। महाराज नादर, हमारी बातचीत सफल रही। मैं जिसके लिए आया हूँ वो ले जाऊंगा। ये उनमें से एक है। महाराज, इसका क्या अर्थ हुआ? नादान मत बनो फ्लेम ब्रेन, हम जानते हैं कि यहाँ कौन। हाँ? हे, मेरी बात सुनो, तुम एक भयानक गलती कर रहे हो। ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे। ओह, गौमिटी के लिए देवता अग्रॉम की हरकतों ने मेरे बादल के मोतियों को असहज कर दिया है। माफी स्वीकार करें। स्वीकार है मेरे राजा। मुझे खुशी है कि युवा आर्थर ने मैगोर के मुद्दे को इतनी अच्छी तरीके से साबित कर दिया। मेगर, नहीं, उस पे भरोसा मत करो। मेरी बात सुनो, अपने उस पे लोगों भरोसा को मत लाओस करो। साम्राज्य के साथ सहयोग करना बुद्धिमानी था और अपने ऊपर आक्रमण करने से रोकना होगा, जिससे कि हम शांति से जी सके। तुम गलती कर रहे हो, मुझे जाने दो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं, चलो। मुझे वहां मत फेंको। चलो। क्या तुम सब चलो। पागल हो गए चलो। हो? तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या मैं मदद करूं? पागल हो गए हो तुम सब। छोड़ो।
मुझे तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आया नॉक्टिस। मुझसे एक बच्चे की तरह बात की जाए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं सिंहासन का उत्तराधिकारी हूँ, मुझे जानने का पूरा अधिकार है कि ये क्या है। सही कहा ना पिताजी? एंड्रॉल, क्या तुम राजकुमार से वो सब कहोगे जो तुमने मुझे अभी बताया है? हाँ बिल्कुल, उसे समझाने में मुझे खुशी होगी महाराज। हाँ? एक अंधेरा आ रहा है नॉक्टिस, जो दोनों साम्राज्यों के लिए खतरा है। घुसपैठिए हर दीवार के पीछे छुपे हुए हैं और वो शक्तिशाली दीवार जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, उसके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तुम हमारी दीवारों के पीछे से आए हो, है ना? हाँ। अगर तुम्हें अपने दुश्मनों को हराना है तो तुम्हें त्याग करना होगा नॉक्टिस, समझ रहे हो ना? मुझे हाथ मत लगाओ, मैं राजकुमार हूँ। नॉक्टिस, अपनी जबान पर काबू रखो, ये हमारे खास मेहमान हैं। पिताजी, मेरा मतलब महाराज, हम इस गवर्नमेंट को जानते नहीं तो हम उसकी क्यों सुने? इन्होंने हमेशा हमारा सच्चाई और ईमानदारी से साथ दिया है। जब एक दुश्मन ने हमारे राज्य पर हमला किया था नॉक्टिस, हमेशा आक्रमण झेलते रहना कोई छोटी बात नहीं है। हमें एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना होगा। अपनी एकता से ही हम साम्राज्य को बचा सकते हैं। अगर हम एकजुट रहे तो हमारे लावा साम्राज्य को कोई नहीं हरा सकता। अब समय आ गया कि हम तोहफों का आदान प्रदान करें नॉक्टिस। ये मेरा आदेश है कि तुम उसे अपना पत्थर दो। मैं माफी चाहता हूँ महाराज, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। बच्चा बहुत जिद्दी है। फिक्र मत करो एंड्रॉल, मैं इसका हल निकालूंगा। जो भी करना है जल्दी करो। ओ ठीक है, नीचे मत देखो। तुम्हें क्या लगता है बच्चे कि हम जंगली हैं? तुम्हें, हाँ? मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। सैनिकों, मुझे हमारे कैदियों से अकेले में बात जैसे आप करनी कहें है। राजकुमार। ये एक लंबा रास्ता है। तुम यहाँ पर मजाक करने आए हो? मैं ऊंचाई से डरा करता था। बेशक अब ये मेरे लिए मजाकिया है। मेरे पिताजी को मुझे सिखाना पड़ेगा। क्या ये कहानी का समय है? मैंने अपने पिताजी के ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया। ओह, अब मैं समझ गया, ये भी कहानी का हिस्सा है। आखिर उन लोगों को ये पत्थर क्यों चाहिए? आगे बढ़ो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। ओह, मुझे एंड्रल को किसी भी हाल में देना होगा, या तो तुम मुझे कोई ऐसा कारण बताओ कि मैं उसे ना दूं। ये सबसे खराब आइडिया होगा। एंड्रल के लोग सभी पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए बाहर हैं, ताकि वो सभी गोम को कैदी बना सके। मैं ये तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम दोनों को खत्म करना होगा। बच्चे, तुम्हें यहाँ से अब निकलना होगा। बिल्कुल नहीं। मैं पूरा हाथ ही ले लूंगा। उसको ये लेने मत दो। मुझे इस धरती के प्राणी की बात माननी चाहिए थी। नॉक्टिस, मुझे बाहर निकालो। ये आखिरी बार होगा कि तुमने मुझे मारा। राजकुमार मारा गया। Hooptio Andral, Lava Lord. नहीं, नॉक्टिस, तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है नॉक्टिस। सुनो, मैं राजकुमार हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वापस दो उसे। ये क्या हो रहा है? राजकुमार नॉक्टिस, दया करो मुझ पे। नॉक्टिस, ये एक जाल है। मुझे तुम्हारा आत्मसमर्पण स्वीकार है। मुझे मेरा पत्थर वापस दो। और मैं तुम्हारी हार स्वीकार करता हूँ। किसने सोचा होगा कि भाग्यशाली कौर्म जेल में होगा?
तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखना चाहिए एग्रॉम। हमारा रास्ता बहुत साफ है। अपनी आंखें खोलो और गोम को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। अद्भुत शक्ति उजागर हो। तुम में से कौन सा जेल तोड़ने में भाग लेना चाहता है? एलिमेंटल गॉर्मिटी को उजागर करो। हाँ, ये सही है छोटे दोस्त। उठो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। टन टन हाँ, बहुत ही प्यारा नाम है। पर सुनो, मुझे यहाँ से निकलना है। टन टन हाँ, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो टन टन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? टन टन हाँ, अब मैं समझ गया। टन टन। अब मैं समझ गया। क्या? क्या हो रहा है? और युवा राजकुमार पर क्या दुर्घटना होगी? टन टन, मैं टन टन। क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। और मैं ठीक हूँ और मैं खुद का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। तुम्हें सच में नहीं पता हार कब माननी चाहिए? तुमने इसे शुरू किया। शक्तिशाली रॉक बॉल। तो मैंने इसे खत्म किया। रुको, मेरी बात सुनो एग्रॉम। ये युवा गॉर्म घमंडी है। ये तुम्हारे साथ काम करने से अच्छा तुम्हें अपने पैरों तले कुचलेगा। उसके विपरीत मैं एक सौदा करने को तैयार हूँ। मुझे ये पत्थर दो और तुम्हारा साम्राज्य बच जाएगा। तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा सौदा लगता है। ये सौदा उस आग के गोले की तरह बेकार है जो उसे बना रहा है। तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। तुम सही थे। मुझे लगता है मुझे अभी बहुत सी चीजें सीखना बाकी है धरती के प्राणी। हाँ ठीक है, तुम इसे एक सीख ही समझो। हवा की शक्तियों को उजागर करो। मुझे डर है कि तुम्हारा आत्मसमर्पण काफी नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? वो राक्षस तुम्हारा बेटा है। वो एग्रॉम के साथ मिला हुआ है। नॉक्टिस, जी हाँ महाराज, मैं ही प्रकृति का देवता हूँ। तुम बहुत शानदार दिख रहे हो। तुम हमारी रक्षा जरूर करोगे। वो पत्थर दो मुझे। नहीं। फिर तुम्हें आग की ताकत दिखानी ही पड़ेगी। नॉक्टिस, हमारे साथ धोखा हुआ है। शायद ऐसा ही है, लेकिन हम बदला लेंगे। रॉक हैमर बनाओ। इसे खुद पे आजमाओ बच्चे। पंखों वाली तलवार बनाओ।
खिलौनों से मुझे डर नहीं लगता। तो ये बात है। तुम मुझसे एक मर्द की तरह क्यों नहीं लड़ते? ये ले बच्चे, रॉक बॉल। सब तैयार रहो, रोशनी का हमला। तुमने बहुत शानदार काम किया है मेरे बेटे। क्या आपने मुझे अभी अभी बेटा कहा पिताजी? आया वो फिर नजर ऐसे